अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। महत्वपूर्ण याद रखने योग्य जो हमारे पास है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या बोल रही है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है और इस प्रकार इस पर कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं। जैसे कि हमने 14 लिखा हुआ है, यदि 14 लिया हुआ है तो 14 हम लिख सकते हैं 2 गुणित 7। अब इसका क्रम जो है वो 7 गुणित 2 भी हो सकता है, लेकिन हम इसको 2 गुणनखंड नहीं बोल रहे। इसका जो गुणनखंड है वो अद्वितीय है, एक और एक केवल एक है। 2 गुणित 7 के रूप में ही केवल आप इसको लिख सकते हैं। क्रम से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। तो जो गुणनखंडन होता है वो अद्वितीय होता है। ये हमारा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a वर्ग को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहाँ a कोई एक धन पूर्णांक संख्या है। जैसे मान लीजिए कि p का मान हमने ले लिया कि p जो है एक अभाज्य संख्या है, 3 के बराबर है, और ये किसी संख्या a वर्ग मान लीजिए आपने कहा कि 36 को विभाजित करती है, तो डेफिनेटली ये जो p है ये a को भी विभाजित करेगी। a को भी विभाजित करेगी मतलब हमारे पास जो संख्या 6 है उसको भी आप देख सकते हैं कि ये विभाजित कर रही है। अगला जो हमारे पास है करनी 2 करनी 3, जो भी संख्याएं हैं जो करनी के अंदर हमारे पास अभाज्य संख्या है, जैसे करनी 5 भी हो सकता है, करनी के अंदर 7 भी हो सकता है। तो ये सारी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं होती है। और यदि हम कहें कि एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है तो उनका जो योग या अंतर होता है वो भी अपरिमेय संख्या होता है। मतलब अगर ये परिमेय लिया या अपरिमेय लिया, इनको हम ऐड करेंगे या घटाएंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो अपरिमेय ही होगी। तो ये हमारे पास कुछ फर्स्ट टॉपिक में याद रखने योग्य आवश्यक फार्मूले बोल लें, आवश्यक चीज़ें हैं, तो इनको आप तैयार करेंगे टॉपिक नंबर 1 के लिए। थैंक यू।